हेलो एवरीवन, आई नो बहुत टाइम बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मतलब शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि अभी देखो ईद ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा ईद के लिए ईद के बाद का दे दूँ। ये न्यू स्टोरी है और वो सेकंड स्टोरी मैं शेयर करूँगी। और वो जो मैं सेकंड स्टोरी मतलब मेरे चैनल पे जो चल रही है अभी, मतलब चल रही थी, उसको मैं कंटिन्यू कर दूँगी। और ये स्टोरी जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, आई होप सो आपको पसंद आएगा। अरे मतलब अब हो सकता है जब मुझे टाइम मिले तभी मैं शेयर कर पाऊँ आपके पास, मतलब आपके साथ इसके आगे का पार्ट। तो जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को कि देखिए मेरी शादी होने वाली है, तो दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और रमज़ान की वजह से बिज़ी थी। और हो सकता है फिनिश नहीं मतलब अगर मुझे बीच में टाइम मिल गया तो मैं रिकॉर्ड करके शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। अगर नहीं मिल पाया तो नहीं कर पाऊँगी, गुस्सा मत होइएगा। और ऐसे मुझे सपोर्ट करिए, मतलब मुझसे गुस्सा मत होइएगा, मुझे सपोर्ट करिए। और मैं आपके साथ बहुत मतलब शेयर करूँगी स्टोरी आगे, इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। आई होप मतलब मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और मैं मतलब ट्राई करूँगी बहुत ज़्यादा, अगर अभी बीच में मैं और अगर इसके आगे का पार्ट शेयर कर पाऊँ तो। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि एक इनोसेंट बीइंग और दो वांग मतलब माफिया लान वांग जी और मतलब लान अरे वो चाहिए, अरे लान चाहिए। मैं तो तब कंफ्यूज हो जाती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था, तो दैट्स वाई मैं ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे माइंड में आया तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड कर दिया और मुझे टाइम भी मिल गया था। तो अगर मुझे टाइम मिला तो हो सकता है इसका आगे का पार्ट शेयर करूँ, या फिर वो जो मेरी नेक्स्ट स्टोरी चल रही है प्लीज़ लव मी, उसका नेक्स्ट पार्ट शेयर कर दूँगी मतलब शायद से अगर मुझे टाइम मिल गया तो। ठीक है, और ऐसे मुझे सपोर्ट करिए, मतलब मुझसे गुस्सा मत होइएगा, वेट करिएगा मेरा। और आई नो आप लोग वेट कर रहे हो, जो भी वेट कर रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं उसके लिए स्पेशल एक वन शॉट उसके लिए बहुत अच्छा सा शेयर करूँगी, जो भी मेरा वेट किया था। ठीक है, मतलब जो भी वेट करेगा या कर रहा था उसके लिए मैं वन शॉट शेयर करूँगी इंशाल्लाह, जब मुझे टाइम मिलेगा तो। ठीक है, और अपना ध्यान रखिएगा और मुझे गुड विशेस दीजिएगा, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है यार, मुझे हेडेक है। ठीक है, तो मुझे गुड विशेस दीजिएगा कि सब कुछ अच्छा रहे। ठीक है, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और ईद तो गई, अभी को मैं बोल देती, फिर भी मैं बोल देती ईद मुबारक हो एवरीवन। और शायद से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है, तो मतलब जो नवरात्रि मनाते हैं उनको हाँ मतलब अच्छे से जाए नवरात्रि, गुड विशेस उसके लिए। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, गुड बाय, मतलब गुड बाय नहीं बोल सकती, बाय एवरीवन, टेक केयर। ठीक है, स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है वेडिंग हॉल का, जहाँ पे एक मतलब ब्राइड की एंट्री होती है। उसे 4 हट्टे कट्टे इंसान लेकर आ रहे हैं, और उसी में से एक पर्सन ने बोला कि तुम अच्छे से शादी करोगे, कोई तमाशा नहीं करोगे। अगर तुमने कुछ ऐसा उल्टा फुल्टा किया तो तुम याद रखना, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूँगा। ठीक है, और मेरे भाई तुम्हें पसंद करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि तुम्हें शादी करनी है मेरे ब्रदर से और उनके साथ अच्छे से रहना है। मैं तुमसे बहुत प्यार से समझा रहा था, लेकिन तुम समझे नहीं, इसलिए मुझे तुम्हें ब्लैकमेल करना पड़ा। देखो, मैं सिर्फ धमकी नहीं दिया है मैंने तुम्हें, अगर तुमने कुछ उल्टा फुल्टा किया तो मैं सच में तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूँगा। और जैसे कि मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि मैंने तुम्हारे घर में बॉम्ब फिट करके रखा है, तो याद रखना तुम कोई भी ऐसी वैसी हरकतें मत करना। और तुम्हारा ब्रदर जो यूएसए में है, उसके पीछे मैंने बहुत सारे गार्ड्स लगा कर रखे हैं, कभी भी वो तुम्हारे ब्रदर को शूट कर सकते हैं, तो कोई भी चालाकी मत करना। विंग हम देखते हैं, हाँ वो ब्राइट हमारा विंग है, वो मतलब थोड़ा डर जाता है कि कहीं उसके मतलब उसके फैमिली को मतलब मदर फादर को या फिर ब्रदर को कुछ कर दिया तो इन लोगों, तो विंग थोड़ा सा डरा हुआ है। हम देखते हैं ये लोग चारों ले जाते हैं और स्टेज पर छोड़ देते हैं। वहाँ पे 2 पर्सन जो खड़े हुए थे, वो दोनों मतलब विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और आराम मतलब बहुत प्यार से ऊपर मतलब करते हैं। और फिर वेडिंग मतलब स्टार्ट हो जाती है, वेडिंग रिचुअल्स होते हैं। विंग तो पूरा शॉक्ड जब उसको मतलब प्रीस्ट बोलता है मिस्टर वीवुशान का आपको मिस्टर लानवांग जी से
अरे मतलब उसके साथ शादी करना चाहते हो, तो विंग ना चाहते हुए भी उसको यस आई डू बोलना पड़ता है। फिर से वो बोल देते हैं मतलब कि मिस्टर लानवांग जी कि आप मिस्टर वी विशान को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं। फिर ये हो जाने के बाद फिर लान के साथ शादी होती है। ये ट्विंस वाला है, ठीक है। तो विंग शॉक्ड हो जाता है कि एक ही पर्सन से मेरी 2 बार क्यों शादी हो रही है, क्योंकि इसमें नहीं पता है विंग को कि 2 पर्सन से उसकी शादी हो रही है, ठीक है। तो हम विंग अपनी आइज़ ऊपर करके देखता है, क्योंकि विंग ने ट्रेडिशनल वाले क्लोथ पहने हैं, पूरे वेल से ढका हुआ है। तो विंग कुछ नहीं देख पा रहा, उसको बस नीचे के थोड़े बहुत पैर और दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, और आवाज़ आ रही है उसको। उसने इतने हैवी रोब्स पहने हुए रेड कलर की, और उसके वेल्स मतलब उसका वेल भी बहुत ही बड़ा है कि ना, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है जैसे चाइनीज़ में होता है। तो उसके बाद वेडिंग मतलब पूरा रिचुअल्स कंप्लीट हो जाने के बाद फिर अरे वेडिंग वाउस लेते हैं। फिर मतलब जैसे कि मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे शादी होती है यस आई डू करके, और फिर क्या नाम है वो अरे चाइनीज़ में जैसे कैसे होता है हेवन को, अर्थ को और एल्डर्स को वो करना, सेम वो करते। फिर टी सेरेमनी होती है, फिर वो करते हैं। फिर क्या नाम है अरे बैंक्वेट होता है, मतलब जिसमें मेहमान आते हैं। विंग और वांग जी और लानजान को गिफ्ट्स देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। और मेहमान में मैं बता दूँ मेहमान में बहुत सारे ख़तरनाक लोग थे उसमें। मतलब ऐसा बिजनेसमैन और दूर दूर कंट्री के लोग। अभी मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आई नो, और मेरी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पहले से ही अच्छी नहीं थी, अभी रोक दिया तो इसलिए और अच्छी नहीं है। लेकिन मेरी स्टोरी पे फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है। मेरे फालतू के बकवास या फिर मतलब मिस्टेक पर इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद वो पूरा मतलब जो रिचुअल्स जो कुछ भी होना था हो गया, और फिर खाना वाना खा के वो लोग निकलते हैं कार में बैठकर। विंग कुछ नहीं मतलब जब निकलने मतलब वो लोग जाने वाले थे, तो वो चारों पर्सन आते हैं विंग के पास और मतलब साइड में जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, मतलब हमें तुम्हें ब्लैकमेल करने का, लेकिन हमारे ब्रदर तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसलिए हमने ये किया। हमारे ब्रदर तुमको पसंद करते हैं इसलिए हमने किया, और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था इसलिए हमने किया। तुम हमसे गुस्सा मत होना और मेरे ब्रदर को एक्सेप्ट कर लेना। तो विंग देखता है और बोलता है, मन में सोचता है क्या खाक एक्सेप्ट कर लूँगा, तुम लोगों ने मुझे ब्लैकमेल करके शादी कराई है। हाँ मेरी पेरेंट्स को मारने की, मेरे ब्रदर को मारने की धमकी दी थी, तो ऑफ कोर्स मुझे करना ही पड़ा। तो तभी वो मतलब पर्सन बोलता है कि प्लीज़ विंग हमारी मतलब हम तुम्हें बाद में मजबूरी अपनी बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मतलब हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते, लेकिन तुम्हें हमारे ब्रदर को एक्सेप्ट कर लें, तो हमारे ब्रदर्स को। उसके बाद विंग बोलता है मैं ट्राई करूँगा, आप लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया था, मैं क्या करूँ अब, मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ, मैं उस पर्सन को जानता भी नहीं हूँ आपने जिसके साथ मेरी शादी कराई है। तभी वहाँ मतलब वो पर्सन बोलते हैं हाँ हम जान लेते हैं वो लैन शिचैन है, ठीक है। तो लैन शिचैन बोलते हैं और मैं तुम्हारे ब्रदर को कुछ भी नहीं करने वाला था क्योंकि ऑलरेडी वो मेरा पार्टनर है। तो विंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, मतलब बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है उसकी, मतलब क्या पार्टनर है आपके। तो लैन शिचैन बोलते हैं हाँ अरे जियांग चेंग मेरा पार्टनर है, मेरा बॉयफ्रेंड है, और मैं उसके साथ जल्दी शादी कर लूँगा, क्योंकि वो मान नहीं रहा है कुछ, क्योंकि उसको अपना पूरा तुम्हारे डैड का बिज़नेस संभालना है, इसलिए वो अभी मान नहीं रहा शादी के लिए। तो विंग बोलता है हाँ ब्रदर ने तो कभी नहीं बताया कि क्या नाम है उनका कोई बॉयफ्रेंड है। तो शिचैन बोलते हैं हाँ कैसे बताएगा, क्योंकि आप लोग शादी करने के लिए बोलने लगोगे। तो विंग बोलता है पहले से ही तो वो लोग शादी करने के लिए बोल रहे हैं फैमिली मेम्बर्स, मुझे भी चाहिए था एक मुझे शाओजी चाहिए थी, क्या आप शाओजी हो मेरे। तो शिचैन बोलते बिल्कुल नहीं, मैं कोई शाओजी वोजी नहीं हूँ। तो विंग बोलते क्या आप टॉप हो। तो शिचैन बोलते ओहो तुम इनोसेंट से बॉय, तुम्हें इन सब के बारे में पता है। तो विंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं 17 साल का हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तो शिचैन बोलते हैं
हाँ तुम अभी 18 के नहीं हुए और मैंने तुम्हारी फोर्सफुली तुम्हारी शादी करा दी अपने ब्रदर्स के साथ। क्योंकि मैंने ये ऐसा किया इसलिए किया क्योंकि अगर तुम मेरे ब्रदर से शादी कर लोगे तो जियांग चेंग मतलब वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहता है, क्योंकि तुम पर 2-3 मरतबा अटैक हो चुका है ना। तो विंग बोलता है हाँ मैं भी परेशान था क्योंकि पता नहीं कौन मुझ पर अटैक कर रहा है और मैं बच भी जाता हूँ। क्योंकि इसी तरह बोलते हैं हाँ तुम्हें फाइटिंग बहुत अच्छे से आती है लेकिन तुम पता नहीं कैसे मुझसे फाइट नहीं कर पाए। तो विंग हंसते हुए बोलता है आई डोंट नो, तुमने मुझे इंजेक्शन जो लगाया हुआ था आपने मुझे। तो शीटर बोलते हैं हाँ वो। तो विंग बोलता है ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा मैंने सबको वो किया है कि मेरे बैक में दर्द हो रहा है, ठीक है हम बाद में बात करेंगे, मुझे अभी नींद आ रही बहुत ज़्यादा। तो शिरन बोलते हैं अच्छा ठीक है तुमको रेस्ट करना है तो ठीक है तुम जाओ। वांग फिर वो बुलाता है, मतलब शिरन कहते हैं उसको लेके जाओ इसको, मतलब वो दोनों आते हैं, मतलब हम लांझन आते हैं विंग को लेके चले जाते हैं। विंग को फील हो रहा था कि उसको दोनों तरह से किसी ने पकड़ा हुआ है, मतलब हाथ मतलब ऐसे होता है सहारे के लिए हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन विंग को समझ नहीं आता। ठीक है फिर विंग अरे क्या नाम है वैसे विंग का एक सीक्रेट है मैं अभी बताऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है। तो चलो अंदर चल, मतलब विंग कार में गए उसके आगे चलते हैं। फिर कार में वो दोनों बैठ जाते हैं, विंग में बैठ जाता है, विंग बीच में बैठा होता है, ठीक है। और फिर वो कार ड्राइव करता है ड्राइवर, फिर सीधे वांग जी के मेंशन, मतलब वांग जी और लांझन एक ही मेंशन में रहते हैं, ठीक है साथ में। तो उनका एक किंग साइड बेड है क्योंकि वांग जी और लांझन ट्विंस हैं तो उनको सब कुछ एक जैसा ही करना पसंद है और वो एक ही रूम में रहते हैं। बहुत ही मतलब पूरे मेंशन में एक बहुत ही बड़ा सा रूम है, बहुत ही बड़ा किंग साइड रूम, उसमें किंग साइड बेड, किंग साइड मतलब वो क्या बोलते हैं वॉशरूम, सब कुछ मतलब किंग साइज है। तो इसलिए और वांग जाता है विंग को लेके। विंग बहुत मतलब उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी तो वांग भी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और फिर ले जाता है विंग को बेडरूम में बैठा देता है और बोलता है कि तुमको फ्रेशन अप होना है तो हो जाओ और रेस्ट कर लो। तो विंग ये सुनता है तो वो बहुत मतलब हैप्पी हो जाती है कि थैंक और उसको रेस्ट करने के लिए मिलेगा। वो फिर क्या नाम है विंग वो मतलब वांग चला जाता है बाहर और फिर क्या नाम है लांझन नहीं आया था रूम के अंदर, वांग चला जाता है बाहर और विंग जाता है फ्रेशन अप होता है अपना वेल तो उठा मतलब कि वेल नहीं उठाया क्योंकि विंग को पता है यार कि वेडिंग नाइट के दिन हस्बैंड ही वेल उठाता है, ये तो विंग को पता है ऑलरेडी क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है। और देखो उसका लास्ट ईयर चल रहा है, अभी वो 17 ईयर्स का लेकिन उसका लास्ट ईयर चल रहा है, ठीक है अभी वो मतलब ज्वाइन हुआ है लास्ट ईयर में। विंग बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसका मतलब उसको बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मैं बताऊँगी धीरे धीरे। तो बढ़ते हैं आगे। सब कुछ मतलब हो जाने के बाद मतलब विंग अपना फ्रेशन अप हो जाता है, जो मतलब जो उसको करना था सब कर लेता है। वो एक दो लेयर्स भी उतार देता है अपने वो जो हैवी रोप्स के, लेकिन वो वेल नहीं उठाता, ठीक है वे अरे क्या नाम फिर वैसे बैठ जाता है क्योंकि उसको मतलब बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा था तो वो लेट भी जाता है। फिर तभी मतलब डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, विंग ये सुनता है, फिर वो उठ के बैठ जाता है। जैसे मतलब वो आवाज़ सुनता है तो वो उठ के बैठ जाता है और फिर तभी उसमें लांझन और वांग जी की एंट्री होती है। और मतलब वांग जी के ईयर्स बहुत ज़्यादा रेड थे, लांझन के भी ईयर्स रेड थे और वो दोनों धीरे से जाते हैं क्योंकि उन दोनों को पता है ऑब्वियस ही बात है क्योंकि वो दोनों विंग को लाइक करते हैं, ठीक है। तो उनको पता है कि उसके साथ ही विंग के साथ हुआ था इसलिए वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं और थोड़ा सा मतलब हैप्पी भी बहुत ज़्यादा हैं। वो धीरे धीरे जाते हैं विंग के पास और देखते हैं विंग के वो दोनों मतलब एक साथ ही विंग के वेल को उठाते हैं और विंग को देखते हैं। विंग का फेस रेड था क्योंकि उसको मतलब सोच रहा था कि कैसे होगा मतलब ना जैसे कि वो सोच रहा था यार मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद ही नहीं पता कैसे होगा। तो उसके बाद वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा विंग नर्वस था, उसके चीक्स बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे थे, इसके ईयर्स नेक सब कुछ रेड हो गया था क्योंकि मतलब जैसे उसको फील हुआ कि वेल उड़ गई इसीलिए उसका पूरा फेस नेक सब कुछ रेड हो गया, नोज सब रेड हो गए। विंग इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा था, मतलब विंग को भी नहीं पता क्यों इतना ब्लश कर रहा है वो। विंग सोचा यार मैं इतना ब्लश क्यों कर रहा है, मेरे पूरे मतलब क्या नाम है ईयर्स चीक्स और नेक पूरा जल मतलब बर्न कर रहा है। तो विंग सोच रहा था तभी
विंग के चेक्स पर हाथ रखता है, सॉफ्ट सा हाथ, वार्म सा, मतलब कोल्ड सा हाथ रखता है। विंग की बॉडी एकदम शिवर कर जाती है। ओ गॉड, मतलब विंग का फेस पूरा रेड, मतलब एकदम गर्म फील, मतलब उसको फील हो रहा था। और उसी पे ठंडा ठंडा हाथ रख दो तो कितना वो हो जाता नहीं, एक शिवर हो जाती पूरी बॉडी में, सेम ऐसे। तो विंग की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है और वो आके मतलब अपनी आइज़ ऊपर करके देखता है तो वांग जी जो उसे ही देख रहा था। और फिर वांग जी देखता है और बोलता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। विंग ये सुनता है, उसका फेस और रेड। यार ये कितना शेमलेस है, कैसे बात ही कर रहा है विंग, मतलब ये सोचता है अपने माइंड में। और फिर वो अपनी आइज़ मतलब नज़रें नीचे कर लेता है और बस सोचता है, यार ये बहुत ज़्यादा शेमलेस है, कैसे बोल रहा है मुझसे कि उसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे कौन डायरेक्ट बोलता है। तभी विंग के ईयर्स को कोई टच करता है तो विंग की बॉडी फिर से शिवर कर जाती है। तभी आवाज़ आती है, हाँ सच में तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा। विंग आई लव यू सो मच, और मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता। यू नो व्हाट, आई लव यू सो 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 मच। मैं मैं क्या करूँ अब। विंग ये मैं समझता कि हम मतलब हम तुमसे प्यार नहीं करते, हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम तुम्हारे और तुम हमारे, ऐसे बोल के विंग को तुरंत बेड पर मतलब पुश कर देते हैं और वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। और फिर ना कुछ पुचू, अरे कैसे एक्सप्लेन करूँ यार, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत कर देती हूँ, चलो आपकी खुशी के लिए। तो उसके बाद अरे वो क्या नाम है, लानजान विंग को किस करने लगता है। विंग ने जो अपनी आईज टाइटली बंद करके रखी हुई थी, विंग मतलब वांग, अरे यार हाँ, लानजान विंग को किस कर रहा था और वांग जी विंग के नेक पे किस कर रहा था। विंग को फील तो हो रहा था, उसको लगा कि मतलब उसको मतलब इतना ज़्यादा किस में बिजी हो गया था विंग कि उसको समझ ही नहीं आया। और फिर क्या नाम है, सब कुछ मतलब केस सोच करने के बाद विंग अभी उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ 2 पर्सन है, ठीक है, उसको अभी विंग को पता ही नहीं है। फिर क्या नाम है, विंग को किस करने लगता है। फिर कभी अरे मतलब हाँ क्या था यार, हाँ लानजान विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है और वांग जी जब विंग को किस कर रहा था, विंग की तो सांस ही अटक जाती यार, उसको इतना पेन होता है, वांग जी के मुंह में वो चिल्ला देता है यार, क्योंकि वो किस कर रहा था वांग जी, मतलब 1 मिनट के लिए किस करना बंद नहीं किया था वांग जी ने। उसकी हाथ सांसें हैवी रहती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है विंग को, लेकिन फिर भी वो अपनी जब वो वांग जी को फील होता है कि विंग अच्छा सांस नहीं ले पा रहा है तो वो किस ब्रेक करता है और देखता है विंग को। विंग की आंखों से आंसू गिर गए थे, बहुत गिरे जा रहे थे क्योंकि विंग को पेन हो रहा था, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा विंग को पेन हो रहा था। फिर ऐसे ही करके मतलब विंग को ज़रा सा भी रियलाइज़ नहीं होता कि वो 2 पर्सन के साथ ये सब कर रहे हैं, मतलब 2 पर्सन इसके साथ वो कर रहे हैं, ठीक है। तो विंग को ज़रा सा भी रियलाइज़ नहीं होता। फिर पूरी नाइट ऐसे ही बीत जाती है, विंग का पता नहीं कहाँ ध्यान था, क्योंकि उसको दिखा ही नहीं कि लानजान और वांग जी दोनों हैं। मतलब ना कैसे विंग ने नहीं देखा, आप लोग ये सोचोगे, आई डोंट नो कैसे विंग ने नहीं देखा, उसका ध्यान ही नहीं था वो किस में, मतलब जैसे वांग जी किस करेगा तो उसमें बिजी हो जाता था और लानजान किस करेगा तो उसमें, या फिर मतलब आप लोग समझ लो, इतना तो एक्सप्लेन कैसे करें मतलब मैं कैसे करूँ यार। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर मॉर्निंग का सीन देखते हैं, मॉर्निंग नहीं बोल सकते, इवनिंग का सीन देखते हैं। इवनिंग में उठता है, क्योंकि आप लोग जो जानते हो लानजान का और वांग जी का रोमांस कब तक बंद होता है, जैसे कि 7 बजे तक का बंद हुआ, फिर उसके बाद विंग सोया, इवनिंग में ही ना उठेगा, तो सेम विंग की आइज इवनिंग में खुलती है। विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था, वांग जी ने मतलब विंग को दवा दे दी थी तो इतना ज़्यादा उसको पेन नहीं हो रहा था। विंग धीरे से उठ के बैठता है, हल्का फुल्का उसको पेन था, फिर धीरे से उठ के बैठता है और इधर उधर देखता है, कहता है कि ये दोनों मतलब कहाँ हैं, मतलब वांग जी कहाँ है, मतलब ये सोचता है विंग। तो इधर उधर देखता है, कोई नहीं दिखता, तो विंग धीरे धीरे उठता जाता है वॉशरूम में, अपना फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद वो पूरा जो फ्रेशन अप होने के बाद उसको भूख लगती है, तो धीरे धीरे वो नीचे आता है, देखता है मतलब डाइनिंग टेबल पे मतलब खाना लगा हुआ था, तो विंग जाता है, बैठ जाता है वहाँ पे और अपना
मतलब सर्वेंट देखते हैं विंग को और बोलते हैं मास्टर आप उठ गए हैं, आपको क्या चाहिए? तो विंग बताता है उसको भूख लगी है, उसको कुछ ला के दे। तो फिर वो मेड जाती है विंग के लिए कुछ मतलब अच्छा सा जो विंग ने बोला था बना के ला के दे देती है। विंग खाता है, उसको रिलैक्स फील होता है। फिर उसको अभी भी टायर्ड फील हो रहा था तो हॉल में जाता है, वो जाता है सोफ़े पे जाके आराम से लेट जाता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था, क्योंकि जो उन दोनों ने विंग के साथ एक्सरसाइज की उसके बाद विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था। तो विंग बैठ जाता है वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। वो देखता है बाहर गार्डन मतलब पूरा खुला हुआ था ना, अरे वहाँ से तो विंग को गार्डन दिख रहा था। विंग जाता है गार्डन में और वो गार्डन में घूमने लगता है। उसको काफ़ी अच्छा लगता है गार्डन वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी क्या नाम वेजिटेबल्स फले हुए थे और फूल्स मतलब बहुत ज़्यादा फ्लावर्स के पौधे थे, फल के पौधे थे, मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। विंग तो देखते ही रह जाता है। उसको विंग को मतलब विंग को ना गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको सब्ज़ी उगाना, फूल पौधे और मतलब फल उल के पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा विंग को पसंद है। और सब कुछ वहाँ पे था। विंग देखते हुए एकदम खुशी हो जाता है। वो धीरे धीरे जाता है, मतलब क्या नाम है वहाँ पे, अरे टमाटो का पेड़ था, उसको देखते हुए बोलता है कितना क्यूट लग रहा है ये। ऐसे विंग देखता है और वहीं पे बैठ जाता है। विंग वहीं पे ना पलथी मार के बैठ जाता है। और वो टमाटो को मतलब एकदम छोटे छोटे एकदम चेरी की तरह टमाटो लगे हुए थे, ग्रीन ग्रीन, उसको देख देख रहा था विंग। इतना मतलब इतना क्यूट क्यूट फेस बना के देख रहा था। तो हम देखते हैं जो वांग जी और लांगन थे और वो विंग को देख रहे थे, क्योंकि उसे पता चल गया, मतलब उन दोनों को पता चल गया था कि विंग उठ गया है। तो वो दोनों विंग के पास आ रहे थे। तभी वो देखते हैं विंग कितना क्यूट क्यूट फेस बना के देख रहा है, मतलब देख रहा है उस टमाटो को। विंग इतना ज़्यादा हैप्पी, मतलब उसकी बनी स्माइल जो पूरी उसके फेस पे थी, उतना क्यूट तरीके से देख रहा था वो टमाटो को। मतलब अपनी क्या नाम है उंगली से टच कर रहा था हल्का हल्का। और वो ऐसे टच कर रहा था जैसे वो किसी गुलाब को टच कर रहा है और ज़रा से कुछ लगेगा तो वो गुलाब टूट जाएगा या मुरझा जाएगा, ऐसा कुछ। विंग इतने प्यार से उसको टच कर रहा था, क्योंकि विंग कॉलेज स्टूडेंट है, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए वो ज़्यादा मतलब अपनी गार्डनिंग में टाइम निकल नहीं दे पाता है। और उसको गार्डनिंग इतनी पसंद है, लेकिन शायद विंग को गार्डनिंग पसंद है लेकिन गार्डनिंग को विंग नहीं पसंद, क्योंकि विंग ने कभी भी जो कुछ भी उगाने की कोशिश की है सब कुछ वो जल गया या फिर कुछ ना कुछ ख़राब हो गया। और इसलिए विंग को नहीं पता, मतलब ना विंग है अभी जैसे इतना एक्साइटेड है ये टमाटो के पेड़ के देख कर, तो इसलिए उससे कोई भी पौधा नहीं फला, इसलिए उसको ऐसी फीलिंग नहीं हुई। अभी हो रही है तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो देख रहा है उस टमाटो को पेड़ को। और विंग सोचा है कि अब यहाँ पे वो गार्डनिंग करेगा मतलब अच्छे से, और इस बार पूरा मतलब कॉन्सेंट्रेट करेगा कि पेड़ को कुछ भी ना हो, ना वो जले ना कटे ना गिरे ना पड़े। ऐसा विंग सोच रहा था और वो धीरे धीरे बोल भी रहा था और वो दोनों सुन रहे थे। तभी विंग को फील होता है कि कोई इसके पीछे खड़ा है, मतलब कोई इसके पीछे आकर बैठ गया। और वो दोनों आगे मतलब ऐसे विंग के पीछे मतलब बैठ जाते हैं और विंग को हक कर लेते हैं। तभी विंग कहता है क्या कर रहे हो आप? तो विंग पीछे मतलब वो पीछे से जो लांगन ने विंग को हक किया होता वो बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम? तो विंग बोलता है कि ये कितना क्यूट लग रहा है ना, पता है मैं हमेशा से चाहता था कि मैं क्या नाम है अरे ऐसे पौधे लगाऊं फिर ऐसे उगाऊं, कितना क्यूट लगता है ना ये, लेकिन कभी भी मुझसे ऐसा नहीं हुआ। तो वांग जी बोलता है तो तुमको ये पसंद आया, ये सब ब्रदर ने किया? तो विंग देखता है और बोलता है ब्रदर ने किया तो तुमने किया? तो विंग बोलता है मतलब वांग जी बोलता है मतलब लांगन बोलता है हाँ मैंने भी किया है, हम दोनों मिलकर करते हैं ये गार्डनिंग। तो विंग बोलता है क्या ब्रदर भी यहाँ पे रहते हैं? तो वांग जी बोलता है मतलब लांगन बोलता है वो तुम्हारे ब्रदर नहीं है, वो तुम्हारे हस्बैंड है। तो विंग कंफ्यूज कि ब्रदर मेरे हस्बैंड है तो कि तुम क्या हो? तो वांग जी लांगन बोलता है कि मैं भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग स्माइल करके बोलता है कि मजाक मत करो, तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हारे ब्रदर मेरे हस्बैंड कैसे होंगे? तो वांग जी भी कंफ्यूज, लांगन भी कंफ्यूज कि विंग को कल नहीं पता क्या, या फिर विंग को नहीं पता क्या उसकी शादी दो से हुई है। तो लांगन बोलता है कि विंग क्या बोल रहे हो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी शादी दो दो लोगों से हुई है, मतलब मुझसे और मेरे ब्रदर से? तो विंग शॉक्ड और जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है क्या मेरी शादी दो इंसान से हुई है? तो वांग जी और लांगन मतलब लांगन बैठा हुआ था, वांग जी खड़ा हुआ था। विंग उन दोनों को देखता है, बोलता है क्या तुम दो यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो
लानन जो बगल में बैठा हुआ था विंग के, और बोलता है विंग क्या तुमने रात में हम दोनों को नहीं देखा था, हम दोनों तुम्हारे साथ वो कर रहे थे। तो विंग की आँखें और बड़ी, क्या इसीलिए तो उसको डबल पेन हो रहा था। विंग यही सोच रहा था, मतलब उसको सीधे माइंड में मुंह पे यही आ गया कि इसीलिए उसको डबल पेन हो रहा था। और वो दोनों मतलब उन दोनों का मुंह खुल जाता है यार कि सीरियसली विंग, मतलब तुमने हमें नहीं देखा, ऐसा विंग मतलब उन दोनों का फेस पे रिएक्शन था। तो मतलब विंग देखता है तो बोलता है कि सच में क्या तुम दोनों से मेरी शादी हुई है। वो दोनों बोलते हैं ऑफ कोर्स शादी हुई है, फर्स्ट नाइट हुई है। तो विंग बोलते हैं हाँ मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने क्यों नहीं कल रात को नोटिस किया था कि तुम दोनों थे। मुझे ऊपर नीचे सब जगह से गुदगुदी हो रही थी, मतलब किस करने का एहसास हो रहा था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम दो थे। विंग ऐसे मतलब रोने लगता है। तो वो मतलब लांदन विंग को हक कर लेता है, बोलते हैं विंग मत रो। वांग जी भी बैठ के उसको संभालने लगता है, बोलता है विंग मत रो, क्या हुआ, क्या तुम हमें एक्सेप्ट नहीं करते। तो विंग देता है, बोलता कहा मैं एक्सेप्ट करूँ चाहे ना करूँ, तुम दोनों हस्बैंड तो हो मेरे। तो बताओ वांग जी और लांदन बोलते एक साथ ही बोलते हैं क्या तुम्हें हम पसंद नहीं है, क्या मतलब क्या तुम हमारे साथ खुश नहीं हो। तो विंग देता है उन दोनों को और बोलता है यार मैं बहुत मतलब विंग सोचता है क्या ही बोलूँ अब। तो विंग बोलता है हाँ तुम दोनों मुझे पसंद हो, खुश तो हूँ मैं तुम दोनों के साथ। अब एक मिनट में तो रात भर में कैसे खुश हो सकता हूँ, रात में तुम दोनों ने मतलब विंग अपने मन में सोचा कि रात भर तो तुम दोनों ने मुझे परेशान किया है, तो तुम दोनों से खुश कैसे होऊंगा मैं। वैसे ही मतलब मज़ा तो है तो मुझे, ऐसे विंग सोचता है। तब विंग को मतलब वांग जी उठा लेता है। विंग बोलता है, विंग कहता है ठीक है मुझे तुम दोनों के बारे में कुछ जानना है, क्योंकि मैं तुम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, ठीक है तो चलो मुझे जल्दी से बताओ मेरे मतलब तुम दोनों के बारे में। तो वो दोनों देखते हैं विंग को और बोलते हैं सच में तुम हमारे बारे में जानना चाहते हो। तो विंग बोलता है हाँ। तो फिर वहीं पे पास में मतलब क्या नाम एक मेड आती है, अच्छे से मतलब चादर उधर बिछा देती है, क्योंकि विंग वैसे और वो घास पे जो नीचे ग्रास थी उस पर पूरे बैठे हुए थे, और वांग जी भी जाके मतलब लांदन भी जाके उसे बैठ गया था, और वांग जी वैसे ही बैठ गए थे क्योंकि विंग रोने लगा था, तो वांग जी जल्दी से बैठ गया था विंग के बगल में। वो दोनों जाते हैं वहाँ बैठ जाते हैं और मतलब बात करने लगते हैं। विंग पूछता है कि अच्छा तुम दोनों की एज कितनी है, क्योंकि तुम दोनों मुझे देखने में बड़े लगते हो, मतलब देखने में बड़े लग रहे हो, ऐसा बोलता है विंग। तो वो दोनों बोलते हैं हम 27 साल के हैं, मतलब 28 साल के। तो विंग की आँखें बड़ी बड़ी, ओ तुम दोनों मुझसे 11 साल बड़ी हो। तो विंग मतलब वांगी और लांदन देखते हैं, बोलते हैं तो फिर विंग बोलता अच्छा तो अच्छा तो तुम लोग तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो वांग जी मतलब लांदन बोलता है कि मैं ब्रदर और लैंशीचन ब्रदर, मतलब वांग जी बोलता है मतलब लांदन बोलता है वांग जी ब्रदर, लैंशीचन ब्रदर और अंकल। तो विंग बोलता है अच्छा और कोई नहीं है तुम्हारे मतलब। तो वो लांदन बोलता है नहीं और कोई नहीं है। तो फिर विंग पूछता है अच्छा तुम दोनों काम क्या करते हो। तो वांग अरे क्या यार हाँ। तो वांग भी बोलता है कि हम माफिया हैं। विंग की आँखें बड़ी बड़ी खुल गई, क्या मम्मा माफिया। तो वो दोनों बोलते हैं हाँ हम माफिया हैं। तो विंग बोलता है क्या तुम दोनों मर्डर करते होगे, इनोसेंट को परेशान करते होगे। तो वो दोनों देखते हैं विंग को और बोलते हैं बिल्कुल नहीं, हम जो गलत इंसान रहते हैं, जो बुरे काम करते हैं, सबको बुली करते हैं, हम बस उनको परेशान मतलब हम उनको मारते हैं, और हम कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करते। हम गवर्नमेंट की तरफ से काम करते हैं, एक तरह से समझ लो हम पुलिस भी हैं और माफिया भी हैं, मतलब एक तरह से समझ लो हम पुलिस ही हैं लेकिन हमारे काम माफियाओं की तरह है, क्योंकि हम लोग माफिया हैं। तो इनके तो मतलब तुम लोग तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, माफिया हो या पुलिस हो। तो उन्होंने बोलते हैं माफिया हैं, बस हम गवर्नमेंट की तरफ से काम करते हैं। और तो विंग बोलते अच्छा तो मतलब तुम लोग गलत काम नहीं ना करते। तो उन्होंने बोलते हैं बिल्कुल नहीं, और हम बिजनेसमैन भी हैं, हमारा बिज़नेस बहुत मतलब 2-3 शहरों में है। तो विंग बोलता है अच्छा कौन चीज़ का बिज़नेस करते, किस चीज़ का बिज़नेस करते हो। तो वांगी बोलता है कि मैं परफ्यूम का बिज़नेस करता हूँ, और
वांग जी बोलता है कि मैं अरे क्या नाम है मेडिसिन्स का बिज़नेस करता हूँ, मेरी फैक्ट्री में मतलब दवाइयाँ बनती है, तो हर्बल दवाइयाँ बनती है। तो वही बोलता है ओह अच्छा, तो मतलब तो तुम तो तो वांग जी बोलता है क्या तो लगा रखा है विंग, बोलो आगे। तो विंग बोलता है तो मतलब अरे कुछ नहीं, जाने दो। तो मतलब तुम दोनों मुझे पसंद करते हो। तो मतलब वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि ये कितना क्यूट है, ये तो कर रहा था, मतलब ऐसे विंग मतलब वांग जी, अरे ये मैं बोल रही हूँ यार। वांग जी सोचता है मतलब जैसे विंग ने जब ऐसे बोला ना तो वांग जी और लामजान के फेस पे स्माइल आ गई, बस यही हुआ था, ठीक है, और कुछ नहीं। तो फिर तो आया यार, चलो कोई बात नहीं। विंग बोलता है तुम लोग मुझसे प्यार करते हो। तो लामजान और वांग जी बोलते हैं हाँ, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्यों? तो विंग बोलता है कब मैंने तो तुम दोनों को कभी नहीं देखा, तुम दोनों मुझसे प्यार कैसे करने लगे। तो अरे क्या नाम है वो वांग ही बोलता है कि मैंने तुमको अरे अम्यूज़मेंट अरे क्या नाम है यार एक कैफ़े शॉप में देखा था, तुम कॉफ़ी पी रहे थे बिल्कुल बच्चों की तरह, और मुझे वहीं पर देख के तुमसे लव एंड फर्स्ट साइड हो गया, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तो फिर विंग बोलता है ओह लव एंड फर्स्ट साइड हुआ था वांग जी आपको मुझसे। तो वांग जी बोलता है फिर लामजान बोलता है मतलब विंग पूछता है लामजान से कि आपको कैसे हुआ मुझसे प्यार। तो लामजान देखता है विंग और बोलता है कि तुम अरे क्या नाम है गार्डन में बैठे हुए थे ऐसे, पता नहीं मतलब मैं कहीं गुज़र रहा था रास्ते से, और तुम एक बागीचे मतलब ऐसा होता है गार्डन बैठे थे जहाँ पे बहुत सारे फूल थे, और तुम वहीं बैठे हुए थे फ्लावर्स को देख रहे थे, ऐसे ही जैसे अभी तुम टमाटो को टच कर करके देख रहे थे, सेम वैसे फ्लावर को टच कर करके देख रहे थे और क्यूट फेस बना रहे थे। और तभी मुझे तुम्हारे ऊपर दिल आ गया, मेरा दिल तुम्हारे ऊपर मतलब होता है ना, वांग जी को भी लामजान को भी लव एंड फर्स्ट साइड हो गया था विंग से। विंग बोला अच्छा तुम दोनों भाई को मुझसे लव एंड फर्स्ट साइड हुआ। तो वो दोनों बोलते हैं तो विंग बोलता है पर चलिए जाने दो। तो वो दोनों बोलते क्या तुम्हें हमसे कुछ भी नहीं फील हुआ। तो बोलते मैंने तो आपको रात में देखा जब आप लोग वो कर रहे थे, तो उस समय मुझे कैसे आप लोगों से प्यार हो सकता है, मुझे लवर्स फर्स्ट साइड कैसे होगा। तो वो दोनों हंसने लगते हैं, बोलते हैं हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं क्या तुम हमें लाइक करते हो। तो विंग देखता है, बोलता है नहीं मुझे टाइम चाहिए ना लाइक करने के लिए, आपको एक रात में कौन किसको लाइक करता है। तो वो दोनों बोलते हैं अच्छा तो मतलब तुम दोनों भी मतलब तुम हमें लाइक नहीं करते। तो विंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, बस मतलब लाइक का मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि लाइक का मेरी तरफ से लाइक का मतलब प्यार होता है, जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसको मैं लाइक बोलता हूँ, मैं सबको थोड़ी ना बोलता फिरता हूँ कि आई लाइक यू। तो वो दोनों बोलते हैं क्या हम कहते फिरते हैं क्या आई लाइक यू सबसे। तो वो दोनों बोलते क्या पता, आप लोग तो माफिया हो, आप लोगों का क्या भरोसा, मैंने टीवी में देखा है माफिया पता है बार में जाते हैं बहुत सारी लड़कियों के साथ ये वो करते हैं। और तो लंदन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हम करते हैं, और कल रात हमारा फर्स्ट नाइट था हम दोनों का, हमारी फर्स्ट किस और सब कुछ हमारा फर्स्ट था। तो यही बोलता ऑफ कोर्स मेरा भी फर्स्ट था, और आप लोग का पता नहीं फर्स्ट था कि नहीं, आप लोग मुझसे कहीं झूठ बोल रहे होगे। तो लानन बोलता है बिल्कुल नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे। वांगजी बोलता है नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे, तुम चाहो तो टेस्ट करा लो। विंग कहता ओ आप टेस्ट करवाना चाहते हो, चलो आप इस पे आ गए तो समझ दो मतलब मैं ट्रस्ट करता हूँ आप पे, आप सच ही बोल रहे होगे अगर आपने बोला टेस्ट करवा लो तो, हाँ झूठ थोड़ी ही ना बोलोगे ना, हाँ नहीं तो मतलब। तो वांगजी बोलता है ओ मतलब मैंने ये बोला कि टेस्ट करवा लो तभी तुमने यकीन किया। तो विंग बोलता ऑफ कोर्स, क्योंकि जब कोई बोल दे चलो टेस्ट करवा लो,
अच्छा तो हो सकता है आप मनाने के लिए बोल रहे हो। अगर मुझे फ्यूचर में आप पे बिलीव नहीं ना हुआ तो ज़रूर से मैं आपका टेस्ट करवाऊँगा। तो वांगली की आंखें बड़ी, मतलब दोनों आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं, क्या तुम्हें हम पर बिलीव नहीं है? तो विंग बोलता है अगर बिलीव होगा तो नहीं करवाऊँगा, अगर बिलीव नहीं होगा तो करवा लूँगा। तो वो दोनों बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो विंग बोलता है कि आप एक बात याद रखना, मुझसे अगर मेरे साथ रहना है तो आपको मेरी सिवा किसी और की तरफ नहीं देखना होगा। आँख उठा के भी देखा तो